अगर 2026 में आप यूरोप जाना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि किस कंट्री में आपको कितना पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा और आपके पीआर की क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। इस वीडियो में मैं फ्रांस के बारे में, बेल्जियम के बारे में, स्वीडन के बारे में, फिनलैंड के बारे में, जर्मनी के बारे में और इसके अलावा लैटविया और लिथुआनिया के बारे में आपको एक कंप्लीट रोड मैप प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद आपको कितना पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, आप कितनी देर तक रह सकते हैं अपनी स्टडीज़ के बाद, और आपको लॉन्ग टर्म रेजिडेंस लेने के लिए, पीआर लेने के लिए कितना टोटल टाइम लगेगा। अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी एक वीडियो में देखना चाह रहे हैं और प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं अपना बाहर जाने का सफ़र, तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको किस कंट्री को 2026 में सिलेक्ट करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरा देखने के बाद स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, हमारी टीम आपको रिप्लाई बैक करेगी। इसके अलावा अगर आप यूरोप का या यूके का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और प्रॉपर वे में अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें आपको आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग गाइड किया जाए, आपकी बजट के अकॉर्डिंग गाइड किया जाए, तो आप इन नंबर्स पर रब्ता करें या आप हमारा ऑफिस विजिट करें। हमारी टीम आपको ज़रूर रिप्लाई बैक करेगी। कुछ स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि ये रिप्लाई नहीं करते, ये टाइम पर रिप्लाई नहीं करते। देखें, अगर आपके पास 1000 से ज़्यादा मैसेजेस की क्यूरीज हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन आप अपनी प्रोफाइल के मुताबिक अपना मैसेज करें, अपनी डिटेल्स टेक्स्ट मैसेज में प्रोवाइड करें, तो हमारी टीम आपको रिप्लाई बैक करेगी। तो आप चलते हैं असल वीडियो के टॉपिक की तरफ। देखें, पूरा यूरोपीय यूनियन, जिसको शेंजन जोन बोलते हैं, इसमें तकरीबन 33 कंट्रीज आते हैं। ये एक कॉमन इमिग्रेशन फ्रेमवर्क जो है वो शेयर करता है सारे कंट्रीज का। पूरे यूरोप में ऑलमोस्ट 99% जो उनके इमिग्रेशन के लॉज हैं वो एक जैसे हैं, वो अप्रूव होते हैं यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट से और फिर जो है वो उस कंट्री के लिए इम्प्लीमेंट होते हैं। तो अगर किसी बंदे के दिमाग में ये ख्याल है कि कोई यूरोप का एक स्पेसिफिक कंट्री उसको कोई बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज कर देगा या उसको बहुत ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर देगा, तो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल रॉन्ग है। आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो मेरे नज़दीक तो यूरोप में कहीं पर भी शेंजन जोन में अगर कोई स्टूडेंट स्टडी वीज़े पे जाता है तो वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वो जर्मनी जा रहा है, फ्रांस जा रहा है, बेल्जियम जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप स्पेसिफिकली एक कंट्री के लिए कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लें। इसके बाद आपको मैं कंपैरिजन बता दूंगा कि किस कंट्री में आपको कितना पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा और कितने आपके सेटलमेंट के हायर चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रांस की। फ्रांस में जो है वो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जैसे ही आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपको तकरीबन 12 से लेके 24 मंथ, मतलब 1 से 2 साल का आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा एक्सटेंशन मिलती है। और इसका पर्पस होता है कि आप वहाँ पे जॉब सर्च कर सकें। ठीक है, आपने किसी भी फ्रेंच यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स किया या आपने बैचलर किया है तो ये डिपेंड करता है उस प्रोग्राम पे और उस यूनिवर्सिटी पे और उस टाइम पे उस इमिग्रेशन ऑफिस पे कि वो आपको कितनी एक्सटेंशन देता है। और जैसे ही आपको कोई भी जॉब मिलती है, आपको अनस्किल्ड कैटेगरी में जॉब मिलती है, तो उसकी बेस पे आपकी रेजिडेंस का पीरियड काउंट स्टार्ट हो जाता है। 5 ईयर्स आपने कंटिन्यूस वहाँ पे रहना है, लीगल स्टे करना है। आपने आपका जो टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड है उसका पीरियड जैसे ही 5 साल पूरा होगा तो आप जो है वो पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और परमानेंट रेजिडेंसी आपको मिल सकती है। अब इसके बाद आते हैं जर्मनी की तरफ। जर्मनी एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन देता है। जैसे ही आप जर्मन किसी यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो जर्मनी आपको 18 मंथ्स का जॉब सीकर वीज़ा देता है, जिसको शांसे काटे भी बोलते हैं। इस वीज़े की रिक्वायरमेंट में आपके पास ये शर्त नहीं है कि आपके पास कोई ऑफर लेटर हो। बस आप जर्मनी के अंदर अगर अवेलेबल हैं और आपके पास फंड्स हैं कि आप अपने 1 साल तक जो है वो अपना गुजारा कर सकें, तो आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इस दौरान जो है वो आप अपनी जॉब ढूंढते हैं। जैसे ही आपको कोई आपकी क्वालिफाइड जॉब मिलती है, मतलब आपकी वर्क कैटेगरी के हिसाब से, अगर आप स्किल्ड वीज़ा कैटेगरी में जाते हैं तो आपको स्पॉन्सर जॉब आपकी जो है वो 33,000 जो है वो यूरोस एनुअल आपकी सैलरी होनी चाहिए। और इसी तरह अगर आप जाते हैं अनस्किल्ड कैटेगरी में तो उस हिसाब से आपकी सैलरी थ्रेशोल्ड काफ़ी कम है, तो आपको जो है वो फिर आपका जो स्टूडेंट टीआरपी है ये आपकी वर्क परमिट पे कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके बाद अगर ये डिपेंड करता है आपकी जॉब पे, आपकी टैक्स स्लैब पे, आपको 2 से 3 साल में भी फास्ट ट्रैक पे जो है वो जर्मनी की रेजिडेंसी मिल सकती है, यूरोपियन रेजिडेंसी मिल सकती है। अगर आप यूरोपियन ब्लू कार्ड, जिसमें आपकी सैलरी की हाइट स्लैब है 40,000 प्लस है पर ईयर, तो तब उसमें आपको हार्डली जो है वो 2 से 3 साल में पीआर मिल जाती है। तो ये काफ़ी फास्ट ट्रैक है। अगर आप अच्छे प्रोफेशंस में रेलिवेंट जॉब्स ढूंढ लेते हैं तो आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आप जो है वो जर्मनी को सिलेक्ट करें।
अब आते हैं हम लैटविया की तरफ। लैटविया एक और बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, स्पेशली स्टूडेंट्स को देता है। अगर आप जो है वो वहाँ पे स्टडीज़ पूरी करते हैं तो आपको ये 9 मंथ की जो है वो जॉब एक्सटेंशन देता है। इसमें आप वहाँ पे लीगली स्टे कर सकते हैं। इस दौरान में आप कोई भी जॉब ढूंढ लेते हैं किसी भी कैटेगरी की, बेशक वो स्किल्ड है अनस्किल्ड है, तो आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और जैसे ही आपको ये जॉब मिलेगी तो आपका लॉन्ग टर्म जो है वो वर्क वीज़ा आपको मिल जाएगा और उसके बाद आपको लैटविया के अंदर रहना पड़ेगा और नॉर्मली 5 साल बाद आपको जो है वो PR मिल जाती है। लैटविया में लोग गोल्डन वीज़ा अप्लाई करके भी जा सकते हैं, जिसमें कम से कम आपको 50,000 यूरो की इन्वेस्टमेंट करनी है उनके किसी बिजनेस प्लान में, तो उसमें आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं और 5 साल के कंटिन्यू स्टे के बाद जो है वो आप जो है वो PR ले सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लैटविया की तरह लिथुआनिया में देखें, या इन 2 कंट्रीज़ में हम बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भेजते हैं, तो वहाँ पे भी आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। आपको एक एक्सटेंशन मिलती है तकरीबन 9 महीने से लेके 1 साल तक, जिसमें आपने कोई भी रेलिवेंट या इररेलेवेंट जॉब ढूंढनी है। अगर आप रेलिवेंट जॉब ढूंढ लेंगे तो आपके जो है वो वर्क वीज़ा कन्वर्जन जल्दी हो जाएगी और आपको जल्दी जो है वो PR मिल सकती है। लेकिन अगर आपको रेलिवेंट जॉब नहीं मिलती और आप इरेगुलर जॉब्स पे रहते हैं तो तब भी आप जो है वो 5 साल के लीगल स्टे के बाद वहाँ पे अपनी नेशनलिटी ले सकते हैं। अब अगर हम स्वीडन की बात करें तो स्वीडन आपको 12 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा देता है। इसमें आप जाके अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे अपनी जॉब के लिए रुक सकते हैं, लीगली 12 मंथ्स के लिए रुक सकते हैं और इसमें आपके डिपेंडेंट भी वहाँ पे रह सकते हैं। इस दौरान में आपको या आपके डिपेंडेंट को अगर कोई भी जॉब मिल जाती है, फुल टाइम जॉब मिल जाती है, स्पॉन्सर जॉब मिल जाती है, तो आप अपनी स्टडी वीज़े को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क परमिट पे कन्वर्ट कर सकते हैं और नॉर्मली 4 से 5 साल बाद आपको जो है वो परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है। अब बहुत सारे कंट्रीज़ में इस हवाले से कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने शायद लैंग्वेज टेस्ट करना है, लेकिन अगर आपने डिग्री वहाँ से कंप्लीट की हुई है तो मोस्टली जो है वो आप लैंग्वेज जो उनकी रिक्वायरमेंट है उससे एग्जम्प्ट हो जाते हैं और आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं रेजिडेंस के लिए। अब हम बात करेंगे बेल्जियम की। बेल्जियम में जो है वो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपके पास टाइम होता है तकरीबन 6 माह का, जिसमें आपने कोई भी जॉब ढूंढनी है। जब आपने जॉब सिक्योर कर ली उसके बाद आपने वर्क परमिट जो उसकी टाइप B और C है उसके ऊपर जो है वो आपने अप्लाई करना है, अपने स्टूडेंट वीज़ा को कन्वर्ट करना है वर्क वीज़ा में। और मोस्टली एम्प्लॉयर जो है वो इस हवाले से आपकी हेल्प आउट कर देते हैं। बेल्जियम बहुत अच्छी ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हाईली क्वालिफाइड हैं, जो रेलिवेंट फील्ड में, अकाउंटिंग्स में, बिजनेस में जाना चाहते हैं, लॉज में जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल लॉ में जाना चाहते हैं, तो बेल्जियम उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। यहाँ पे आपको रेजिडेंस जो है वो तकरीबन 5 से 6 साल के अंदर मिल जाती है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपकी लॉन्ग टर्म जो है वो एम्प्लॉयमेंट आपकी होनी चाहिए और उसमें आपके ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है फिनलैंड। फिनलैंड आपको रेजिडेंट परमिट 2 साल तक का देता है अपनी स्टडीज़ के बाद, और इस दौरान आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिनलैंड में अगर आप हाईली क्वालिफाइड जॉब की तरफ जाते हैं तो तकरीबन आपको विदिन 3 to 4 ईयर्स जो है वो आपको रेजिडेंस मिल जाती है और ये आपका स्टडी पीरियड भी काउंट करते हैं, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप इवन PhD के लिए जाते हैं तब भी आपका स्टडी पीरियड काउंट होता है, बैचलर के लिए आपका स्टडी पीरियड जो है वो कम काउंट होता है। रोमानिया भी एक अनदर ऑप्शन है जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जाते हैं और ये रिसेंटली शेंजन जोन में दाखिल हुआ है। यहाँ पे भी आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के हवाले से एक्सटेंशन ईजिली मिल जाती है। जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर वहाँ पे आपको मिनिमम 5 ईयर्स का लीगल स्टे के बाद वो आप PR ले सकते हैं। तो अगर हम इस सारे को समराइज़ करें तो फ्रांस में तकरीबन 12 से 24 मंथ की आपको जो है वो मंथ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है और PR आपकी 5 साल बाद है। जर्मनी आपको 18 मंथ का जॉब सीकर वीज़ा देता है और यहाँ पे अगर आपके पास यूरोपियन ब्लू कार्ड की जॉब है तो आपकी 2 से 3 साल में PR मिल जाती है, अदरवाइज आपको 4 से 5 साल में मिलती है। लैटविया आपको 9 मंथ की जॉब एक्सटेंशन देता है जिसमें आप सर्च आउट कर सकते हैं और यहाँ पे फिर आप उसके बाद वर्क वीज़े में जाएंगे और आपको 5 साल बाद PR मिलेगी। लिथुआनिया भी सिमिलरली लैटविया की तरह आपको तकरीबन 1 साल की जॉब एक्सटेंशन की आपकी TRP के अंदर एक्सटेंशन देता है और उसके बाद जो है वो आप PR की तरफ जा सकते हैं। स्वीडन आपको 12 मंथ की जॉब सर्च एक्सटेंशन देता है और यहाँ पे भी आप जो है वो 4 से 5 साल में PR की तरफ जा सकते हैं। बेल्जियम पहले आपको वर्क परमिट ढूंढना पड़ता है, जॉब ढूंढनी पड़ती है और उसके बाद आप लॉन्ग टर्म रेजिडेंस की तरफ जा सकते हैं। फिनलैंड में आपको तकरीबन 24 मंथ का जो है वो जॉब सर्च वीज़ा मिलता है अपनी स्टडीज़ के बाद और उसके बाद अगर आपकी अच्छी जॉब है तो आप 3 से 4 साल में PR की तरफ जा सकते हैं। रोमानिया भी आपको वर्क परमिट की जो है वो ट्रांजिशन देता है, जैसे ही आपकी स्टडीज़ पूरी होती हैं तो आप एक्सटेंशन ईजिली 1 साल तक की ले सकते हैं। तो ये सारे कंट्रीज़ आपको PR की तरफ लेके जाते हैं, तो इसलिए हमारा फोकस ऐसे कंट्रीज़ की तरफ है जो आपको टेम्परेरी रेजिडेंस से लॉन्ग टर्म रेजिडेंस की तरफ लेके जाएं। अगर आप इनमें से किसी भी कंट्री का स्टडी वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें, हमारी टीम आपको रिप्लाई बैक करेगी। हमने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इन कंट्रीज़ में भेजा है। आप हमारे चैनल पे सक्सेस स्टोरीज़ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।